हाय दोस्तों, इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं निर्देशांक ज्यामिति प्रश्नावली 7A, जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 से डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो आइए हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारा दिया गया है कि y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके बिंदु P जो कि 2, -3 और Q 10, y के बीच की दूरी 10 मात्रक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। तो आइए सॉल्व करते हैं हम अपने इस क्वेश्चन को। तो यहाँ पे देखिए तो दो वैल्यू हमें दी गई हैं, बिंदु और उनके निर्देशांक भी दिए गए हैं, एक P और एक Q। तो इसमें हमें Q के वैल्यू में जो निर्देशांक दिए गए हैं इसमें एक मान तो दिया गया है, लेकिन एक मान के स्थान पे y रखा गया है। इसी y का मान हमें ज्ञात करना है और यहाँ पे दोनों के बीच की जो दूरी है हमें यहाँ पे दी गई है। तो हम यही जानते हैं कि अगर जो है बिंदु के निर्देशांक दिए गए हैं, बिंदु का नामकरण नहीं किया गया है, तो या तो हम खुद से वहाँ पे बिंदु मान लें या तो फिर वहाँ पे डिस्टेंस के स्थान पे हम d का यूज करेंगे। तो आइए हम पहले फार्मूले को देख लेते हैं, फिर क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं। तो हम जानते हैं कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए फार्मूला हमारा यही दिया गया है कि d बराबर रूट में, फिर यहाँ पे छोटा ब्रैकेट लिखा गया है x2 - x1 टोटल का होल स्क्वायर, जो कि ब्रैकेट क्लोज के बाद होगा, प्लस ब्रैकेट में y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये हमारा फार्मूला आता है। इसी फार्मूले की मदद से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो जिसमें ये d हमारा जो दिया गया ये d दूरी को दर्शाता है और ये x2 और x1 y2 y1 जो बिंदु दिए गए हैं, तो यहाँ पे बिंदु P और Q के रूप में दिए गए हैं। तो ये x2 और y2 इसके निर्देशांकों को दर्शाते हैं, जैसे यहाँ पे निर्देशांक दिया गया है 2, -3 और यहाँ पे 10, y। इन्हीं निर्देशांकों को x2 y2 x1 y1 निर्देशित करता है। तो आइए हम सॉल्व करते हैं अपने इस क्वेश्चन को। तो यहाँ पे बिंदु P का मान दिया गया है, जो कि निर्देशांक दिया है 2, -3 और Q का निर्देशांक 10, y दिया गया है। तो सबसे पहले इसमें कौन किसकी वैल्यू है हमें ये जानना जरूरी है। तो यहाँ पे जो P की वैल्यू है इसे जब भी हम मानेंगे तो x और y के रूप में मानेंगे, क्योंकि एक इसमें भुज होता है। तो x वाली वैल्यू को भुज कहते हैं और y वाले को कोट कहते हैं। तो यहाँ पे हम साइड में लिख भी दे रहे हैं कि भुज जो होती है वो x होती है और जो कोटि होती है तो कोटि हमारी y वाली वैल्यू होती है। अब यहाँ पे ये भुज है और ये कोटि, तो भुज और कोटि को जब निर्देशित कर देंगे तो वो निर्देशांक को दर्शित करता है। तो यहाँ पे इसे हम मान लेंगे कि ये वैल्यू जो दी गई x1 की वैल्यू है और ये वैल्यू y1 की और ये x2 की और ये y2 की। अब यहाँ पे हमें x1 y1 x2 y2 और d का भी मान, टोटल वैल्यू हमें पता हो चुकी है। अब हम अपने इस फार्मूले में इसका यूज करेंगे। तो यहाँ से रखेंगे तो d की वैल्यू देखिए, तो यहाँ पे दूरी जो दी गई d का मान, तो d का मान हमारा दिया गया है 10 मात्रक। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो अब जानते हैं कि यहाँ पे अगर हमें बिंदु नहीं दिया रहता तो हम खुद मानते हैं, यदि नहीं मानेंगे तो उसके स्थान पे हम d रखते हैं। अब यहाँ पे हमें बिंदु दिए गए हैं, तो बिंदु हमारा जो है P और Q के रूप में दिया गया है, तो d के स्थान पे हम P और Q का यूज करेंगे। तो यहाँ से लिखेंगे PQ बराबर, फिर यहाँ से रूट लगाएंगे जो कि फार्मूले में दिया गया है। अब यहाँ पे ब्रैकेट छोटा वाला है तो यहाँ पे छोटा ब्रैकेट लगाएंगे। अब x2 लिखा गया तो x2 की वैल्यू देखें तो यहाँ पे हमारी कितनी है 10 है, तो यहाँ से रखेंगे 10। फिर यहाँ सिंबल दिया गया माइनस का, तो यहाँ पे लगाएंगे माइनस। फिर यहाँ पे लिखा गया x1, तो x1 की वैल्यू हमारी रही 2, तो यहाँ से 2 लिखेंगे। फिर ब्रैकेट को क्लोज किया गया, टोटल की घात में 2 लिखा गया है। फिर यहाँ पे देखिए तो सिंबल हमारा प्लस है, तो यहाँ पे प्लस रखेंगे, पुनः ब्रैकेट को लगाएंगे। आगे वैल्यू लिखी गई है y2, तो यहाँ पे देखेंगे तो y2 की वैल्यू हमारी y ही है, तो यहाँ पे लिखेंगे y। फिर यहाँ पे माइनस लगा है तो यहाँ पर रखेंगे माइनस। और y1 की वैल्यू देखें तो ऑलरेडी पहले से ही माइनस में है, तो यहाँ जब ये वैल्यू माइनस में है और यहाँ से पहले से ही माइनस है, तो इस माइनस का इस वाले माइनस में गुणा होके यहाँ पे हो जाएगा प्लस, और इस 3 को हम यहाँ पे लिख देंगे। यहाँ पे ब्रैकेट को क्लोज करके पावर में 2 लगा देंगे।
अब इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से पी क्यू, अब देखें तो पी क्यू हमारी क्या है, दूरी है जो कि डी के स्थान पे लिखी गई है। तो पी क्यू का मान यहाँ पे देखें तो हमें दिया गया है, तो पी क्यू अर्थात दूरी दी गई है 10 मात्रक। तो पी क्यू के स्थान पे हम रखेंगे यहाँ पे 10, तो यहाँ पे 10 बराबर, फिर इसी तरह से रूट को लगा देंगे और यहाँ से 10 में से 2 को घटाएंगे तो 8 आएगा, 8 के पावर में 2 रखेंगे प्लस, अब यहाँ से देखिए तो a प्लस बी का होल स्क्वायर लगेगा, या तो हम a प्लस बी के होल स्क्वायर को लगा दें या तो फिर हम इसी तरह से इसे उतार सकते हैं। अब यहाँ पे देखें तो हमें y की वैल्यू ज्ञात करनी है, तो y की वैल्यू हम जानते हैं कि यदि कोई भी मान करड़ी में अगर लिखा गया है तो उसमें जो मान ज्ञात करना होता है वह तभी ज्ञात होगा जब वह करड़ी से मुक्त होगा। तो जानते हैं कि करड़ी से मुक्त करने के लिए हमें वर्ग करना पड़ता है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। अब यहाँ से दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो ये 10 है तो 10 का भी वर्ग हो जाएगा, इक्वल यहाँ से रूट में वैल्यू लिखी गई तो इसे इसी तरह से रूट में लिखेंगे 8 स्क्वायर प्लस वाई प्लस 3 होल स्क्वायर। अब इसका वर्ग करेंगे तो ये ब्रैकेट लगा के टोटल के पावर में 2 रख देंगे। अब यहाँ पे देखें तो ये टोटल वैल्यू जो लिखी गई है एक ही रूट के अंतर्गत लिखी गई है। यदि ये वैल्यू एक ही रूट के अंतर्गत हो और उसका वर्ग किया जाए तो सिर्फ यहाँ से करड़ी हटेगी, बाकी मान में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। तो जब यहाँ से वर्ग कर देंगे तो 10 का वर्ग हो जाएगा हमारा 100 बराबर, यहाँ से ये करड़ी हट जाएगी तो ये 8 का वर्ग करेंगे 64 प्लस यहाँ से बचेगा y प्लस 3 का होल स्क्वायर, इस तरह से बचेगा। अब यहाँ पे देखें तो y प्लस 3 का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे हम फार्मूला यूज कर सकते हैं। अब किस फार्मूले का यूज होगा इसे हमें ध्यान देना होगा। तो यहाँ पे हम मान सकते हैं कि जो y है इसे a मान ले, फिर यहाँ पे प्लस चिन्ह दिया गया तो प्लस, जो 3 है इसे मान लें कि b है, तो यहाँ से बन जाएगा और पावर में 2 है तो यहाँ पे इस तरह से हमने रख दिया, तो यहाँ से बन गया a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो जानते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर फार्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस का 2ab, ये हमारे a प्लस बी का फार्मूला होता है। अब यहाँ से 64 को पक्षांतर कर देंगे तो यहाँ से हो जाएगा हमारा 100, ये प्लस में दिया गया है तो यहाँ पे आएगा माइनस 64 बराबर, यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर की मदद से इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे समझ लें कि ये a है तो a स्क्वायर होगा, तो यहाँ से y है तो y स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर तो 3 का स्क्वायर 9 होगा प्लस 2ab, तो 2a की वैल्यू y और b की वैल्यू 3, तो यहाँ पे हमने 2ab के रूप में रख दिया। अब यहाँ से इसे सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ से 100 में से अगर 64 को घटाएंगे तो यहाँ से आ जाएगा 36 बराबर ये y स्क्वायर प्लस 9, और ये देखें तो 3 दूनी 6, यहाँ पे 6y आ जाएगा। इस 9 को भी हम पक्षांतर कर दें इस तरफ, या टोटल वैल्यू जो 36 लिखी गई है 36 को हम राइट तरफ पक्षांतर कर देंगे तो इस तरफ बचेगा 0, तो इसे हम लिख सकते हैं कि y स्क्वायर प्लस यहाँ पे y स्क्वायर प्लस 6y प्लस का 9, अब हमने 36 को पक्षांतर किया प्लस में था तो इस तरफ आएगा माइनस का 36 बराबर ये हो जाएगा 0। अब यहाँ से इसे सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा y स्क्वायर प्लस 6y और यहाँ से 36 और ये माइनस में 36 है और प्लस में 9, तो यहाँ से जब ऐड करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा माइनस यहाँ से 27 बराबर 0। अब यहाँ पे देखें तो ये हमारा गुणनखंड रूप में बन गया। अब यहाँ से इसका गुणनखंड करेंगे तो जानते हैं कि गुणनखंड करने का भी तरीका होता है कि जो यहाँ बाह्य पद होते हैं, बाह्य पद कह सकते हैं कि जो पहली वैल्यू घात होती है गुणांक उसका लिया जाता है और लास्ट टर्म में गुणा किया जाता है। तो यहाँ पे सबसे वैल्यू देखें तो ये 2 घात समीकरण है, तो यहाँ पे 2 घात में तो जो इसकी 2 घात के आगे गुणांक होगा, तो यहाँ पे गुणांक तो कुछ लिखा नहीं गया, तो यहाँ पे मान लेंगे कि 1 गुणांक है, 1 का 27 में गुणा करेंगे तो यहाँ से 27 आएगा। अब उसी के आधार पे इस बीच वाले वैल्यू को डिवाइड करेंगे, तो ये बीच वाली वैल्यू को डिवाइड करेंगे ताकि जोड़ने पे या तो कह सकते हैं कि घटाने पे हमें 6 ही मिले प्लस के रूप में, और आपस में जब उन संख्याओं का मल्टीपल करें जिसमें ये डिवाइड होंगी तो हमें माइनस का 27 मिले। इस तरह से गुणनखंड करेंगे। तो आइए हम यहाँ पे गुणनखंड करके देखते हैं। तो यहाँ से हम इसे लिखेंगे y स्क्वायर प्लस, अब यहाँ से इसे हम तोड़ सकते हैं कि 9y और यहाँ से माइनस 3y।
अब यहाँ देखिए तो 9 में से अगर 3 को घटा देंगे तो प्लस का 6 बचेगा, और 9 में -3 जो है -3 का गुणा करेंगे तो माइनस का 27 ही आएगा। तो यहाँ पे आगे -27 लिखा है, -27 बराबर 0। अब यहाँ पे दो दो टर्म को लेके देखेंगे, जो वैल्यू बराबर होगी उसे कॉमन कहते हैं, वहाँ पे कॉमन करेंगे। तो इन दोनों टर्म को लें तो यहाँ पे y और इसमें भी y, तो यहाँ से y को कॉमन कर लेंगे तो यहाँ से एक y बचेगा, तो यहाँ से y प्लस यहाँ से तो y हमने कॉमन कर लिया तो बचा यहाँ से 9। अब यहाँ से देखें तो यहाँ भी माइनस है और यहाँ भी माइनस, तो गुणनखंड के लिए ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो ब्रैकेट में आया अगले वाले ब्रैकेट में भी सेम यही मान आना चाहिए। तो यहाँ से सेम लाने के लिए इसी तरह से मान को यहाँ से -3 को हम कॉमन करेंगे, तो यहाँ से -3 जब कॉमन होगा तो बचेगा प्लस का y, और ये माइनस कॉमन कर लिया तो यहाँ से कह सकते हैं कि माइनस हट गया, तो यहाँ से बचेगा प्लस, और 3 9 27 बराबर 0 लिखा गया, बराबर 0 लिख देंगे। अब यहाँ से जो वैल्यू समान है ब्रैकेट में उसे एक बार लिखेंगे, और जो हमने कॉमन लिया उसे अलग ब्रैकेट में लिखेंगे। तो आइए यहीं पे साइड में हम इसे देख लेते हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हैं इसे कि y प्लस का 9 जो समान टर्म था, और जो कॉमन लिया था y यहाँ स्टार्टिंग में, और यहाँ पे -3, तो यहाँ से लिखेंगे -3 और टोटल के बराबर में कर देंगे 0, जो कि हमें ये दिया गया था। अब यहाँ से टोटल अलग अलग 0 के बराबर करेंगे तो y प्लस 9 बराबर 0 और y -3 बराबर 0। अब यहाँ से y बराबर, अब इस 9 को पक्षांतर करेंगे तो 0 में से इस तरफ जाएगा, 9 प्लस में था तो इस तरफ आएगा माइनस हो जाएगा, तो यहाँ से y बराबर आ जाएगा -9, और इसी तरह से इसे भी करेंगे तो यहाँ से y बराबर आ जाएगा 3। तो यहाँ से y की हमारी दो वैल्यू आई, एक y की वैल्यू -9 और एक y की वैल्यू 3 आई। तो यहाँ से क्वेश्चन में हमें y का मान ज्ञात करना था, तो y का मान हमने ज्ञात कर लिया कि एक y बराबर -9 और y बराबर 3। तो ये रहा हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। आइए चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया हमारा, सिद्ध कीजिए कि बिंदु 2, -2, 8, 4 और 5, 7 और -1, 1 एक आयत के शीर्ष है। ये हमें सिद्ध करना है। तो सबसे पहले एक आयत के शीर्ष हैं तो इसे हमें सिद्ध करना है, तो इसके लिए हमने एक अलग वीडियो में डिस्कस किया है। यदि आप लोग को ये समझ में नहीं आ रहा है तो पहले उस वीडियो को ज़रूर देखें, और उस वीडियो का लिंक आपके इस क्वेश्चन वाले पार्ट्स में ज़रूर दिए होंगे, तो आप लोग क्लिक करके पहले उस वीडियो को देख लें, ताकि ये जो क्वेश्चंस आए हमें बहुत ही आसानी से समझ में आ जाए। तो आइए हम पहले यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से हम मान लेंगे कि जो ये बिंदु दिए गए हैं, यहाँ पे बिंदु के निर्देशांक, तो यहाँ पे बिंदु तो दिया नहीं गया है, सिर्फ यहाँ पे निर्देशांक दिया गया है। तो यहाँ से हम मान लेंगे कि जो ये बिंदु दिए गए इनके कुछ नामकरण करेंगे। तो यहाँ से हमने मान लिया, यहाँ से लिखेंगे माना। अब यहाँ पे माना कि जो ये वैल्यू दी गई हैं, ए पहले के लिए हमने बिंदु मान लिया ए, इसका मान दिया गया 2, -2। इसी तरह से बी मान लिया दूसरे के लिए 8, 4, और इसी तरह से हम क्रम से मानते चले जाएंगे। सी को मान लिया कि 5, 7 और डी मान लिया -1, 1। इस तरह से हमने बिंदु को मान लिया और निर्देशित भी कर दिया। अब जानते हैं कि आयत के लिए यहाँ पे कहा गया है कि आयत के शीर्ष है, तो आयत के शीर्ष तभी होंगे जब इनके आमने सामने की भुजाएं आपस में बराबर होंगी और इनके विकर्ण भी आपस में बराबर होंगे। तो आइए सॉल्व करते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 6 को। तो यहाँ पे देखें तो ए और बी और बी और सी और डी, इस तरह से 4 बिंदु दिए गए हैं। अब इसमें हम बारी बारी से दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करेंगे। तो यहाँ से पहले ए से बी के बीच की दूरी ज्ञात करेंगे। तो यहाँ से लिखेंगे कि ए बी बराबर, अब यहाँ पे रूट लगाएंगे, क्योंकि फार्मूला हमने काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस में सीख लिया है कि फार्मूला हमारा होता है x2 - x1 टोटल के पावर में 2 प्लस y2 - y1 टोटल के होल पावर 2, यही हमारा फार्मूला होता है। तो यहाँ से जैसे भी हम डिस्टेंस के रूप में निकालेंगे, तो यहाँ से हमने पहले a लिया है और फिर b लिया है, अर्थात a b को लिया है दूरी के स्थान पे। तो जब यहाँ पे a और b को लिया है, तो यहाँ बिंदु a के निर्देशांक और बिंदु b के निर्देशांक से ही क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे बिंदु a पहले लिया, तो पहले वाले बिंदु a के मान को इसे मानेंगे कि ये x1 है और ये y1 है। अब इसके बाद b दिया गया है, तो b वाले को मानेंगे कि ये x2 है और ये y2 है। अब यहाँ पे फार्मूले के आधार पर रखेंगे, तो फार्मूला होता है हमारा x2। तो देखें तो x2 की वैल्यू हमारी ये रही 8, तो यहाँ से रखेंगे x2, तो x2 की वैल्यू 8 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 8। फिर यहाँ माइनस x1 की वैल्यू है 2, तो यहाँ पे 2
का होल स्क्वायर प्लस अब y2, तो y2 की वैल्यू यहाँ पे b का मान 4 दिया गया है तो यहाँ से लिखेंगे 4 माइनस y1 की वैल्यू यहाँ से -2 दिया गया है और यहाँ फार्मूले में पहले से ही माइनस है तो इस माइनस का इस वाले माइनस में गुणा हो जाएगा तो यहाँ से हो जाएगा प्लस और ये 2 टोटल का पावर 2। अब यहाँ से इसे सॉल्व करेंगे यहाँ से आ जाएगा ए बी बराबर रूट में 8 में से अगर 2 को घटा दें तो 6 का स्क्वायर प्लस 4 में 2 जोड़े तो 6 तो यहाँ से 6 का स्क्वायर। अब यहाँ पे 6 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा ए बी बराबर यहाँ पे रूट में 6 का वर्ग होगा 36 प्लस 6 का वर्ग होगा 36। तो 36 में अगर 36 को जोड़ दें तो टोटल हो जाएगा रूट में जो है 72। अब अगर 72 को सॉल्व करेंगे तो यहाँ से लिख सकते हैं इसे कि 9 और 72 या फिर कह सकते हैं कि 36 दूना 72। तो 36 दूना 72 होगा तो 36 देखें तो 6 का वर्ग है तो 6 कड़ी से बाहर निकल जाएगा और 2 का पेयर नहीं बनेगा तो 2 को हम रूट में ही रखेंगे और इसका मात्रक होता है इकाई तो यहाँ से लिखेंगे इकाई। या तो हम रूट में 72 पर भी छोड़ सकते हैं या तो फिर हमें सॉल्व करना आ रहा है तो हम सॉल्व करके इसे इस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से हमने ए भी ज्ञात कर लिया। अब इसी तरह से हम बी सी को भी ज्ञात करेंगे तो यहाँ से लिखेंगे कि बी सी बराबर रूट में। अब यहाँ पे भी हमें ये वैल्यू सीखना है कि कौन x1 होगा कौन y1 होगा और कौन x2 होगा और कौन y2 होगा। तो यहाँ से हम देखें तो यहाँ पे हमने लिखा है बी सी तो यहाँ पे बी सी जब लिखा है तो यहाँ पे थोड़ा सा लिखने में दिक्कत हो गई। यहाँ से हम कट करके लिख दे रहे हैं कि यहाँ पे बी सी। अब यहाँ पे हमने बी सी लिखा है। अब बी सी तो यहाँ पे पहले हमने बी को लिखा है फिर सी को लिखा है तो बी वाली वैल्यू को यहाँ पे देखें तो बी वाली वैल्यू है तो इसे मानेंगे x1 और इसे y1। तो आप लोग यदि हम यहाँ पे निर्देशित नहीं कर रहे हैं तो आप लोग यदि देख रहे हैं वीडियो को तो अपने कॉपी में इस तरह से निर्देशित कर लीजिएगा ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। हम जहाँ पे अपनी कलम को रख रहे हैं और जो भी बोल रहे हैं उसे सुन के उसे अपने कॉपी में नोट जरूर करना। तो यहाँ से बी वाली वैल्यू में इसे मानेंगे x1 और इसे मानेंगे y1 और सी वाली वैल्यू से इसे मानेंगे x2 और इसे मानेंगे y2। अब यहाँ फार्मूले के आधार पर रखेंगे तो यहाँ पर रखेंगे x2 तो x2 की वैल्यू हमारी ये 5 है तो यहाँ से लिखेंगे 5 माइनस x1 की वैल्यू तो x1 की वैल्यू 8 है तो यहाँ पर लिखेंगे 8 टोटल होल पावर में 2 प्लस ब्रैकेट लगाएंगे तो y2 की वैल्यू यहाँ से हमारी 7 तो यहाँ पे 7 लिखेंगे फिर यहाँ पे माइनस तो y1 की वैल्यू देखें तो यहाँ पे 4 है तो यहाँ से लिखेंगे 4। अब टोटल का होल स्क्वायर कर देंगे। अब यहाँ से इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा बी सी बराबर रूट में अगर यहाँ -8 में 5 जोड़ेंगे तो आएगा -3 यहाँ पावर में 2 लिखेंगे प्लस अब 7 में से 4 घटाएंगे तो यहाँ से भी आ जाएगा 3 तो 3 के पावर में 2। एक बात ये नोटिस जरूर करना है कि यदि सिंबल माइनस में आए तो माइनस के साथ हमें ब्रैकेट लगाना अनिवार्य है। यदि अगर प्लस में आ रहा है तो वहाँ पे हम ब्रैकेट यूज करें या तो न यूज करें कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। लेकिन यदि माइनस में वैल्यू बज रही है तो वहाँ पे ब्रैकेट लगाना अनिवार्य है। अब यहाँ पे हमने ब्रैकेट लगाया। अब इसे सॉल्व कर लेंगे तो 3 का वर्ग करेंगे। अगर संख्या हमारी ऋणात्मक दी गई है लेकिन हमने यही सीखा अगर घात हमारी जो सम है तो जो भी वैल्यू मिलेगी हमें प्लस के रूप में मिलेगी। तो -3 का वर्ग करेंगे तो प्लस का 9 मिलेगा और प्लस दिया गया है यहाँ पे तो प्लस फिर 3 का वर्ग करेंगे तो भी हमें वैल्यू क्या मिलेगी प्लस का 9। अब यहाँ से टोटल इसे जोड़ लेंगे तो 9 में अगर 9 को जोड़े तो यहाँ से आ जाएगा 18 तो 9 9 18। अब यहाँ पे हम 18 को भी अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि 9 गुणे 2। अगर 9 को देखें तो 3 का वर्ग है तो करड़ी से बाहर हो जाएगा बचेगा हमारा करड़ी में 2। तो इसे हम लिख सकते हैं बराबर के रूप में फिर या कह सकते हैं कि या के रूप में लिख सकते हैं 3 करड़ी में 2। इसका मात्रक इकाई तो यहाँ पे लिख देंगे इकाई। यहाँ से हमने बी सी को भी ज्ञात कर लिया। अब यहाँ से हम ज्ञात करेंगे सी डी तो यहाँ से लिखेंगे सी डी बराबर। अब सी डी बराबर यहाँ पे रूट लगाएंगे। अब सी डी की वैल्यू में हमें x1 y1 पता करना है तो पहले हमने सी लिखा है फिर डी को लिखा है तो सी वाले वैल्यू टोटल हमारे 1 1 के रूप में होंगे और डी वाली वैल्यू 2 2 के रूप में होंगी। तो आइए सीख लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे सी और डी दिया गया है तो यहाँ से सी की वैल्यू में ये जो 5 लिखा गया इसे x1 और इसे y1 और इसे x2 और इसे y2 मानेंगे। तो जब यहाँ पे x1 इसे और y1 इसे x2 इसे और y2 इसे तो इसी को हम फार्मूले में रखेंगे। तो आइए यहाँ पे रख के हम सी डी की वैल्यू ज्ञात करते हैं।
तो यहाँ रखेंगे ब्रैकेट में x2, तो x2 की वैल्यू हमारी -1 है, तो यहाँ से लिखेंगे -1, फिर माइनस x1 की वैल्यू है 5, तो यहाँ से 5 टोटल का होल स्क्वायर, फिर प्लस y2, तो y2 की वैल्यू हमारी 1 है, तो यहाँ से लिखेंगे 1, माइनस y1, तो y1 की वैल्यू हमारी 7 है, तो यहाँ से 7 टोटल ब्रैकेट क्लोज पावर में 2। अब इसे हम सॉल्व करेंगे। अब यहाँ से सी डी बराबर रूट में अगर देखें तो -1 और -5, तो जोड़ देंगे तो माइनस का 6 और ये घात में 2 है, तो यहाँ पे घात में 2 प्लस 1 और ये -7 जब यहाँ पे जोड़ेंगे तो यहाँ भी आएगा माइनस का 6, यहाँ पे भी घात में 2 बराबर। अब यहाँ पे दोनों ऋणात्मक संख्या हैं लेकिन घात में सम संख्या अर्थात पावर में 2 है, तो जब यहाँ पे वर्ग करेंगे तो प्लस का 72 में यहाँ पे 6, तो प्लस का 36 मिलेगा और यहाँ से भी प्लस का 36 ही मिलेगा। अब इसे ऐड कर देंगे तो यहाँ से आ जाएगा सी डी बराबर रूट में 72 या फिर इसे लिख सकते हैं 6 रूट में 2। अब इसका मात्रक इकाई होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे इकाई। अब यहाँ से हमने सी डी को भी ज्ञात कर लिया। अब यहाँ से हम ज्ञात करेंगे अपने लास्ट भुजा डी ए को। डी ए लिखें या फिर ए डी लिखें, तो लेकिन ये ध्यान रखना है कि जब भी हम बिंदु का निर्धारण करते हैं तो या तो क्लॉकवाइज अर्थात घड़ी की दिशा में या फिर घड़ी की विपरीत दिशा में करते हैं। तो इसी तरह से हम जब डिस्टेंस निकालेंगे तो ए से बी की तरफ, फिर बी से सी की तरफ, फिर सी से डी की तरफ चलें, तो अब डी से ए की तरफ ही चलेंगे। तो यहाँ से लिखेंगे कि डी ए बराबर, अब डी ए बराबर यहाँ पे रूट लगाएंगे। अब यहाँ पे भी आइए मान को सीख लेते हैं, कौन x1 है और कौन y1, कौन x2 और कौन y2। तो हम पहले डी ए का मान ज्ञात करें, तो डी वाले टोटल वैल्यू को पहले हम 1 के रूप में मानेंगे, तो इसे मानेंगे x1 और इसे मानेंगे y1। अब यहाँ पे डी के बाद ए, तो इसे मानेंगे x2 और इसे मानेंगे y2। तो आइए इसे रख के हम सी डी जो डी ए दिया गया है डी ए का मान ज्ञात करते हैं। अब यहाँ पे हम x2, तो यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे हमने इसे x1 y1 इसे x2 और y2 माना है, तो ये x2 की वैल्यू हमारी 2 है, तो यहाँ से लिखेंगे 2, फिर यहाँ पे सिंबल माइनस लगाएंगे माइनस। अब यहाँ पे देखिए तो x1 की वैल्यू हमारी -1 पहले से है, तो इस माइनस का इस वाले माइनस में गुणा होकर प्लस हो जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे 1 टोटल ब्रैकेट क्लोज होल पावर में 2, यहाँ पे प्लस। अब y2, तो यहाँ पे देखिए तो y2 की वैल्यू हमारी -2 है, यहाँ लिखेंगे -2, फिर यहाँ पे माइनस y1 की वैल्यू देखें तो यहाँ पे 1 है, तो यहाँ से लिखेंगे 1 पावर में 2 ब्रैकेट क्लोज के बाद। अब यहाँ से निकाल लेंगे डी ए बराबर, अब डी ए बराबर यहाँ से 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3, तो 3 का स्क्वायर। अब यहाँ पे प्लस, अब -2 में -1 जोड़ेंगे तो -3 का होल स्क्वायर, जो कि हमें लिखा गया है क्वेश्चन में। अब यहाँ से लिखेंगे कि डी ए बराबर, अब यहाँ से दोनों का वर्ग करेंगे तो हमें प्लस का 9 ही मिलेगा, तो यहाँ से 3 का वर्ग करेंगे तब पर भी प्लस का 9 और यहाँ -3 का वर्ग करेंगे तब पर भी प्लस का 9। अब यहाँ से टोटल को ऐड कर देंगे तो यहाँ से आ जाएगा हमारा रूट में 18 बराबर, या कह सकते हैं कि रूट 18 को हम लिख सकते हैं 3 रूट में 2। अब इसका मात्रक दूरी क्या होता है इकाई, तो यहाँ से लिखेंगे इकाई। अब यहाँ पे हमें आयत ज्ञात करने के लिए हमने टोटल भुजाओं को ज्ञात कर लिया। अब यहाँ से हम विकर्ण को ज्ञात करेंगे, तो यहाँ से अब हम विकर्ण ज्ञात करेंगे, तो विकर्ण हमारे हैं ए सी और बी डी के रूप में। अब यहाँ से हम विकर्ण ए सी निकाल लेंगे, तो यहाँ पे लिख भी दे रहे हैं कि विकर्ण क्या हमारा ए सी। अब ए सी के बीच की दूरी निकालेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे रूट में। अब x2, तो यहाँ पे हम ए और सी के निर्देशांक को पहले देख लेते हैं कि दिए क्या क्या गए हैं, तो यहाँ हम साइड में निर्देशांक को भी निर्देशित कर दे रहे हैं। यहाँ पे हमने बिंदु ए और सी के निर्देशांक को निर्देशित कर दिया, तो यहाँ ए के निर्देशांक 2, -2 और सी का 5, 7। अब यहाँ से रखेंगे फार्मूले में, तो यहाँ होता है x2, तो यहाँ पे ए और सी लिखा हमने, तो ए वाले वैल्यू को यहाँ मानेंगे इसे x1 और इसे y1, इसे x2 और इसे y2। तो यहाँ पे रखेंगे तो ब्रैकेट में x2, तो x2 की वैल्यू 5 माइनस x1 की वैल्यू हमारी 2 है, तो यहाँ पे टोटल का होल स्क्वायर प्लस y2, तो y2 की वैल्यू हमारी 7 है, तो यहाँ पे 7 माइनस y1 की वैल्यू देखें तो -2 है, इस माइनस का पहले इस माइनस में गुणा हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा प्लस और 2 है, यहाँ पे 2 टोटल का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे इसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ से लिखेंगे कि ए सी बराबर, अब ए सी बराबर, तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 5 में से 2 को घटाएंगे तो 3 आएगा, 3 का वर्ग प्लस, अब यहाँ पे 7 में 2 जोड़ देंगे तो 9 आएगा, तो 9 का वर्ग। अब यहाँ पे जब वर्ग कर देंगे तो यहाँ पे वर्ग करने पे 3 का वर्ग हो जाएगा 9 और 9 का वर्ग करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 81। अब अगर इसे टोटल को जोड़ देंगे तो यहाँ से आ जाएगा हमारा
81 में 9 को जोड़ेंगे तो आएगा 90। अब यहाँ पे 90 आ गया तो यहाँ पे मात्रक लिखेंगे क्या, इकाई। अब हमने AC को भी ज्ञात कर लिया। अब इसी तरह से हम BD को भी ज्ञात कर लेते हैं। जो विकर्ण हमारा BD है तो यहाँ से लिखेंगे BD बराबर, अब BD बराबर यहाँ पे भी रूट लगाएंगे और B और D की वैल्यू देखें तो यहाँ पे निर्देशांक B और D के हमें दिए गए हैं। तो यहाँ से B और D के निर्देशांक हमारे हैं 8,4 और D के -1,1, ये हमारे निर्देशांक दिए गए हैं। अब इसे x1 y1 इसे x2 और y2 मान के यहाँ पे रखते हैं। तो यहाँ पे रखेंगे ब्रैकेट में, तो होता है फार्मूले में x2, तो यहाँ पे x2 की वैल्यू हमारी -1 है तो यहाँ से रखेंगे -1, फिर माइनस x1 की वैल्यू 8 है तो यहाँ पे 8 का होल स्क्वायर प्लस y2, तो y2 की वैल्यू है 1 तो यहाँ पे 1 माइनस y1 की वैल्यू, तो y1 की वैल्यू है 4 का होल स्क्वायर। अब इसे सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ से लिखेंगे कि BD बराबर, अब -1 और ये -8, तो -1 में -8 को जोड़ देंगे तो आ जाएगा -9, यहाँ -9 का होल स्क्वायर, फिर यहाँ पे प्लस 1 में से 4 को घटाएंगे या कह सकते हैं कि -4 में 1 को जोड़ेंगे तो यहाँ से आ जाएगा -3 का होल स्क्वायर। अब यहाँ से जब इसका वर्ग कर देंगे तो यहाँ पे -9 है तो -9 का वर्ग हो जाएगा प्लस का 81, फिर यहाँ प्लस सिंबल दिया गया तो प्लस, -3 का वर्ग करेंगे तो प्लस का 9 आएगा। इन टोटल को अगर जोड़ देंगे तो यह आ जाएगा टोटल रूट में 90, इसका मात्रक यहाँ पे लिखेंगे क्या, इकाई। इस तरह से हमने यहाँ पे लिख दिया। अब यहाँ पे जो टोटल वैल्यू को हमने ज्ञात किया है, तो जो आयत के लिए हम जानते हैं कि जो सम्मुख भुजाएं होती हैं आपस में बराबर होनी चाहिए, तो यहाँ पे हमने ABCD के रूप में नामकरण किया है। तो अगर एक आयत बनाएंगे तो जब ABCD के रूप में निर्देशित करेंगे तो A और B के सम्मुख भुजा हमारी CD होगी, अर्थात AB और CD का मान बराबर होना चाहिए। इसी तरह से BC और DA का मान भी आपस में बराबर होना चाहिए। अब यहाँ पे हमने देखा कि AB बराबर आई हमारे CD के, जिसका मान क्या है 6√2, और BC बराबर है हमारी DA के, जिसका मान है 3√2, और यहाँ पे विकर्ण AC बराबर आ गया BD के, जिसका मान क्या दिया गया, √90। तो ये जो हमारे आयत के इम्पोर्टेंस पॉइंट्स है सभी को फॉलो कर रहा है। अतः जो चारों बिंदु दिए गए थे वो एक आयत के शीर्ष होंगे। तो ये हमने इस क्वेश्चन को सिद्ध किया। तो आइए चलते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 हमारा दिया गया है कि दर्शाइए कि बिंदु 1,7, 4,2, -1,1 और -4,4 एक वर्ग के शीर्ष हैं। तो यहाँ पे हमने मान लिया कि जो बिंदु थे उसको ABC के रूप में निर्देशित कर दिया, जो कि निर्देशांक हमें दिए गए थे। अब यहाँ से बिंदु A से B के बीच की दूरी ज्ञात करेंगे। तो यहाँ से हमने लिखा भी है कि बिंदु A व B के बीच की दूरी, तो बिंदु A और B के बीच की दूरी हमारी क्या होगी, AB बराबर। अब यहाँ पे फार्मूला लगाएंगे x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे A और B को हमने पहले लिखा है, तो यहाँ से A है और ये B है, तो इसमें जो भी वैल्यू मानेंगे 1 1 के रूप में, अर्थात इसे x1 और इसे y1, इसे x2 और इसे y2। तो यहाँ पे हम फार्मूले की मदद से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे रखेंगे हम, तो पहले x2 होता है, यहाँ तक ब्रैकेट लगाएंगे तो x2 की वैल्यू हमारी कितनी है 4, तो यहाँ पे लिखेंगे 4 माइनस, अब यहाँ पे देखें तो x1 की वैल्यू हमारी कितनी है 1, तो यहाँ से लिखेंगे 1 टोटल का होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू हमारी दी गई है 2, तो यहाँ से लिखेंगे 2 माइनस y1 की वैल्यू है 7, तो यहाँ से लिखेंगे 7 का होल स्क्वायर। अब यहाँ से इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा हमारा AB बराबर, अब यहाँ से अगर 4 में से 1 को घटा देंगे तो आएगा 3, तो यहाँ पे लिखेंगे 3 का स्क्वायर प्लस, अब यहाँ -7 में अगर -7 में 2 को जोड़ दें तो आएगा -5 का होल स्क्वायर। अब यहाँ से जब इसे सॉल्व कर देंगे तो यहाँ से 3 का वर्ग करेंगे तो आ जाएगा 9, और ये -5 का वर्ग करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 25। अब अगर टोटल ऐड कर देंगे तो 25 में अगर 9 को जोड़ दें तो यहाँ से आ जाएगा रूट का 34, क्योंकि रूट में ही दिया गया है, और इसका मात्रक होगा इकाई, तो यहाँ से लिखेंगे इकाई। अब इसी तरह से हम BC को भी ज्ञात करेंगे और क्वेश्चन को देखते हुए ये समझते चलेंगे कि हमें कहा क्या गया है। तो क्वेश्चन में कहा गया है कि वर्ग के शीर्ष हों, तो जानते हैं कि वर्ग के शीर्ष तभी होंगे जब इनके संपूर्ण भुजाएं
जो है आपस में बराबर होंगी और विकर्ण भी आपस में बराबर होंगे। तो यहाँ से हम टोटल को सॉल्व करेंगे, उसके बाद आकलन करेंगे कि क्या टोटल भुजाएं और विकर्ण आपस में बराबर हैं। यदि भुजाएं आपस में बराबर होंगी और विकर्ण भी आपस में बराबर होंगे तो जो इस बिंदु से बनने वाली आकृति होगी हमारी वर्ग ही बनेगी। तो आइए यहाँ से बी सी ज्ञात करते हैं। तो यहाँ से लिखेंगे बी सी बराबर, यहाँ से रूट लगाएंगे। अब बी सी वाली वैल्यू तो देखिए यहाँ से बी और यहाँ से सी, तो इसे x1 इसे y1 और इसे x2 इसे y2 मानेंगे। अब यहाँ से रख देंगे तो यहाँ पे ब्रैकेट, तो x2 की वैल्यू देखें तो यहाँ पे -1 है, यहाँ लिखेंगे -1, फिर यहाँ माइनस, तो यहाँ पे x1 की वैल्यू कितनी है 4, तो यहाँ पे लिखेंगे 4 का होल स्क्वायर प्लस। अब यहाँ पे y2, तो y2 की वैल्यू है हमारी 1, तो यहाँ से लिखेंगे y2 की वैल्यू 1 माइनस y1 की वैल्यू है 2, तो यहाँ पे 2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे इसे सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ से -1 में -4 को जोड़ेंगे तो यहाँ से आ जाएगा -5, तो यहाँ से लिखेंगे बी सी बराबर रूट में -5 का स्क्वायर, फिर यहाँ पे +1 और ये -2 अगर जोड़ेंगे यहाँ से तो 1 है और ये -2, यहाँ से जब इसे सॉल्व करेंगे, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा मान लिखने में मिस्टेक हो गया था क्वेश्चन से ही, यहाँ पे -1 और ये भी -1 है, तो यहाँ पे हमने इसे सुधार दिया है। अब यहाँ पे -1 और यहाँ पे जब y1 और y2 की वैल्यू लेंगे तो यहाँ से ये भी हमारा माइनस में आएगा, ये -1 होगा। अब इसे जब जोड़ देंगे तो ये -1 में -2 को जोड़ेंगे तो यहाँ से आ जाएगा -3 का स्क्वायर। अब यहाँ से इसे सॉल्व कर लेंगे तो -5 का वर्ग करेंगे तो प्लस का 25 आएगा, फिर यहाँ पे प्लस है प्लस, -3 का वर्ग करेंगे तो यहाँ पे प्लस का 9 आएगा। अब टोटल को जोड़ देंगे तो रूट में आ जाएगा 34, मात्रक लिखेंगे इकाई। अब इसी तरह से हमने बी सी को ज्ञात किया, अब इसके बाद हम सी डी को भी ज्ञात कर लेंगे। तो यहाँ से लिखेंगे कि सी डी बराबर, तो सी डी बराबर यहाँ से रूट को लगाएंगे और टोटल वैल्यू को डिफाइन करेंगे। तो यहाँ से देखिए तो सी और डी दिया गया है, तो ये सी की वैल्यू x1 और ये y1 और ये x2 और ये y2 होगी। तो यहाँ से रखेंगे तो x2, तो x2 के स्थान पे देखिए तो -4 है, यहाँ पे -4, फिर माइनस x1 के स्थान पे तो -1, तो माइनस यहाँ से पहले से ही है तो माइनस माइनस से हो जाएगा हमारा प्लस, यहाँ पे होल स्क्वायर, फिर यहाँ पे प्लस। अब लिखेंगे y2, तो y2 की वैल्यू हमारी 4 है, तो यहाँ से लिखेंगे 4 माइनस y1, तो y1 की वैल्यू -1 है और यहाँ पहले से ही -1, तो माइनस है तो माइनस का माइनस में गुणा के प्लस, यहाँ पे होल स्क्वायर। अब इसे सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ से -4 में +1 को जोड़ेंगे तो आएगा -3 का होल स्क्वायर प्लस। अब यहाँ पे 4 में 1 जोड़ेंगे तो 5, तो यहाँ से हो जाएगा 5 का स्क्वायर। अब यहाँ से इसे सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ से सी डी की वैल्यू आ जाएगी हमारी, सी डी बराबर रूट में -3 का वर्ग करेंगे तो प्लस का 9, फिर प्लस दिया गया प्लस 5 का वर्ग करेंगे तो 25। अब यहाँ पे टोटल को जोड़ देंगे तो यहाँ से आ जाएगा रूट में 34 और इसका मात्रक यहाँ पे लिखेंगे इकाई। अब इसी तरह से हम डी ए को भी ज्ञात करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे कि डी ए बराबर, यहाँ पे रूट को लगाएंगे और डी ए की वैल्यू डिफाइन कर लेंगे कि डी ए की वैल्यू क्या दी गई है। तो आइए देख लेते हैं डी ए की वैल्यू। तो यहाँ पे देखिए तो डी की वैल्यू है -4, और ए की वैल्यू है 1, 7। तो यहाँ पे डी वाले को हम पहले मानेंगे कि ये भाई x1 है और ये y1 है, और ए वाले को मानेंगे कि ये x2 है और ये y2 है। अब इसी के आधार पे हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आइए हम डी ए का भी मान ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ से डी ए ज्ञात करेंगे तो इसे माना है हमने x1, इसे y1, इसे x2 और इसे y2। तो यहाँ से रखेंगे x2, तो x2 की वैल्यू हमारी 1 है तो 1, फिर माइनस x1 की वैल्यू यहाँ पे -4 है तो यहाँ माइनस पहले से है तो माइनस का माइनस में गुणा के प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे टोटल होल पावर 2, फिर यहाँ पे प्लस होता है फार्मूले में प्लस लिखेंगे। अब y2, तो y2 की वैल्यू हमारी 7 है तो यहाँ से लिखेंगे 7 माइनस y1 की वैल्यू, तो y1 की वैल्यू 4 है, यहाँ पे 4, यहाँ पे होल स्क्वायर कर देंगे। अब यहाँ से डी ए बराबर, अब यहाँ से इसे सॉल्व कर लेंगे तो 1 में 4 को जोड़ेंगे तो 5, तो 5 का स्क्वायर, फिर यहाँ पे प्लस। अब 7 में से 4 को घटाएंगे तो 3 आएगा तो 3 का स्क्वायर। अब यहाँ से इसका वर्ग कर देंगे तो 5 का वर्ग हो जाएगा 25 प्लस 3 का वर्ग हो जाएगा 9। अब यहाँ से इसे जोड़ देंगे तो यहाँ से आ जाएगा रूट में 34, इसका मात्रक होता है इकाई, तो यहाँ से लिखेंगे इकाई। अब हमने टोटल चारों भुजाओं को ज्ञात कर लिया है। अब यहाँ से हम विकर्ण को ज्ञात करेंगे तो यहाँ से लिखेंगे कि विकर्ण हमारे क्या क्या हैं। तो विकर्ण हमारे एक ए सी विकर्ण है और एक बी डी विकर्ण है। तो यहाँ से लिखेंगे कि विकर्ण ए सी बराबर,
अब विकर्ण ए सी बराबर, तो यहाँ से रूट लगाएंगे। ठीक इसी तरह से हम विकर्ण को भी ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे ए के जो निर्देशांक दिए गए हैं, तो ए का निर्देशांक दिया गया है 1,7 और जो सी है, सी का निर्देशांक है -1,-1। अब इसे हम रखेंगे तो इसे मानेंगे कि ए सी दिया गया, तो ए x1 और ये y1, ये x2 और ये y2। तो यहाँ से पुट करेंगे तो ब्रैकेट में x2, तो यहाँ से -1, फिर माइनस x1, तो यहाँ से 1 का होल स्क्वायर प्लस y2, तो y2 की वैल्यू है हमारी -1, तो -1, फिर यहाँ पे माइनस या y1 की वैल्यू है हमारी 7, तो यहाँ पे 7 का होल स्क्वायर कर देंगे। अब इसे सॉल्व कर लेंगे तो ए सी बराबर आ जाएगा -1 में -1 को जोड़ेंगे तो -2 का होल स्क्वायर प्लस -1 में -7 को जोड़ेंगे तो -8 का होल स्क्वायर बराबर। अब यहाँ पे इसे सॉल्व कर लेंगे तो -2 का वर्ग हो जाएगा 4 प्लस 8 का वर्ग हो जाएगा 64। टोटल को अगर ऐड कर देंगे तो आ जाएगा रूट का 68। अब यहाँ पे लिख देंगे इसका मात्रक हम इकाई। ये हमने ए सी को भी ज्ञात कर लिया। इसी तरह से हम बी डी को भी ज्ञात कर लेंगे, जो कि बी डी भी हमारा क्या है, विकर्ण है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि विकर्ण बी डी, तो बी डी बराबर यहाँ पे रूट लगाएंगे और टोटल वैल्यू को रखेंगे। तो यहाँ पे देखिए तो बी का निर्देशांक हमारा दिया गया है तो 4,2 और जो डी का निर्देशांक दिया गया है हमारा -4,4। तो इसे हम मानेंगे कि x1, इसे y1, इसे x2 और इसे y2। तो यहाँ पे रख देंगे फार्मूले में, तो x2 होता है तो यहाँ पे x2 की वैल्यू -4, तो -4 माइनस x1 की वैल्यू, तो x1 की वैल्यू है 4, तो यहाँ पे 4, यहाँ पे होल स्क्वायर प्लस y2, तो y2 की वैल्यू है 4 माइनस y1 की वैल्यू है 2, तो यहाँ पे 2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो बी डी बराबर आ जाएगा हमारा रूट में -4 में -4 जोड़ेंगे तो -8 का होल स्क्वायर प्लस 4 में से 2 को घटाएंगे तो 2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ से इसे सॉल्व कर लेंगे तो बी डी बराबर -8 का वर्ग करेंगे तो प्लस का 64 और 2 का वर्ग करेंगे तो 4। अब टोटल को जोड़ देंगे तो रूट में 68। यहाँ पे मात्रक लिखेंगे इकाई। इस तरह से हमने इसे ज्ञात कर लिया। अब ये क्या एक वर्ग के शीर्ष होंगे, तो इसके लिए हमने कंडीशन यही पढ़ा है कि चारों भुजाओं का मान आपस में बराबर होना चाहिए और विकर्ण भी आपस में बराबर होने चाहिए। तो यहाँ पे देखें तो जो हमने 4 भुजाओं का मान ज्ञात किया है, डी ए बराबर भी हमारा 34 आया है और यहाँ पे देखें तो सी और डी बराबर भी 34 आया है और यहाँ से देखें तो बी और सी बराबर भी रूट में 34, जो कि रूट में ही होगा, और यहाँ पे देखें तो ए बी बराबर भी रूट में 34 आया है। तो यहाँ से चारों भुजाओं का मान बराबर है। अब यहाँ पे विकर्ण का आकलन कर लेते हैं। तो विकर्ण देखें तो विकर्ण ए सी और बी डी है, तो यहाँ पे ए सी का भी मान रूट में 68 और बी डी का मान भी रूट में 68। तो यहाँ से हमारे चारों भुजाएं और विकर्ण भी बराबर हैं। तो यहाँ से लिखेंगे कि भुजाएं या भुजा ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए तथा विकर्ण ए सी बराबर बी डी, इतना टोटल फॉलो कर रहा है। तो यहाँ से लिखेंगे अतः दिए गए चारों बिंदु एक वर्ग के शीर्ष हैं। अतः दिए गए चारों बिंदु एक वर्ग के शीर्ष हैं। तो इस क्वेश्चन को भी हमने सॉल्व किया बहुत ही आसानी से। तो आइए हम चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 8, जो कि इस वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा दिया गया कि एक त्रिभुज के शीर्ष क्रमशः -5,6 3,0 तथा 9,8 हैं। सिद्ध कीजिए कि यह समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है। तो यहाँ से हमें सिद्ध करना है कि जो ये बिंदु के निर्देशांक दिए गए हैं, शीर्ष दिए गए हैं, इनके आधार पे हमें ये ज्ञात करना है कि यह एक समद्विबाहु और समकोण त्रिभुज होगा। तो जानते हैं कि समद्विबाहु में त्रिभुज के लिए 2 भुजाएं बराबर होनी चाहिए और समकोण के लिए जो बड़ी भुजा होती है, बड़ी भुजा का वर्ग शेष अन्य 2 भुजाओं के वर्ग के योगफल के बराबर होना चाहिए। तो आइए सॉल्व करते हैं हम अपने इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले यहाँ पे मान लेंगे, तो यहाँ पे मानेंगे कि माना बिंदु जो है, माना बिंदु। अब यहाँ पे बिंदु एक मान ले रहे हैं कि ए
दिया क्या गया -5, 6 और B 3, 0 और C 9, 8 है। इस तरह से हमने मान लिया। अब यहाँ से बारी बारी से क्रम से एक एक बिंदु के बीच की दूरी ज्ञात करेंगे। जैसे यहाँ से A से B के बीच की दूरी, फिर यहाँ से B से C के बीच की दूरी, फिर C से A के बीच की दूरी, इस तरह से हम ज्ञात करेंगे। तो आइए ज्ञात कर लेते हैं A B के बीच की दूरी। तो यहाँ से लिखेंगे कि A B बराबर यहाँ पे रूट लगाएंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए तो इसे x1 मानेंगे और इसे y1 मानेंगे, इसे x2 मानेंगे और इसे y2 मानेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे ब्रैकेट में तो x2 की वैल्यू यहाँ पे 3 है, तो 3 माइनस x1 की वैल्यू -5, तो यहाँ पहले से ही माइनस है तो माइनस का माइनस में गुणा के प्लस यहाँ 5 का होल स्क्वायर प्लस y2, तो y2 की वैल्यू है हमारी 0, तो यहाँ से लिखेंगे 0 माइनस y1 की वैल्यू है 6, यहाँ पे होल स्क्वायर कर देंगे। तो हमने आप लोगों को ये सजेस्ट किया है कि आप लोग ज़रूर से ज़रूर कापी पेन लेके बैठिएगा, क्योंकि यहाँ पे हम सिर्फ आप लोगों को जो है नोटिस करने के लिए बता रहे हैं, न कि यहाँ पे हम उसका नामकरण कर रहे हैं। तो इसलिए आप इसे समझने के लिए अपने कॉपी में नोटबुक में ज़रूर लिखिएगा कि हमने इसे x1 बताया, इसे y1 बताया, इसे x2 और इसे y2। इसी तरह से आप अगर कॉपी में अपने लिखेंगे तो जो लिख देंगे वो परफेक्ट रूप से और सही तरीके से बिल्कुल आसान ढंग से आप लोगों को याद हो जाएगा। तो आइए फिर इसे सॉल्व करते हैं आगे। तो यहाँ से लिखेंगे कि AB बराबर रूट में अगर 5 में 3 को जोड़े तो 8, तो यहाँ पे 8 का वर्ग प्लस अगर यहाँ पे 0 में 6 को घटा दे तो यहाँ पे आ जाए -6 का वर्ग। अब यहाँ से इसे सॉल्व कर लेंगे तो 8 का वर्ग करेंगे तो 8 का वर्ग आएगा हमारा 64 प्लस 6 का वर्ग करेंगे -6 तो -6 का वर्ग करेंगे तो प्लस का आएगा 36। अब यहाँ से AB बराबर, अब इसे जोड़ देंगे तो 36 में अगर 64 को जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 100, तो 100 को अगर देखें तो ये 10 का वर्ग बनेगा, तो इसे 10 होगा, यहाँ रूट से बाहर निकल जाएगा, इसका मात्रक लिखेंगे क्या, इकाई। अब इसी तरह से हम BC को भी ज्ञात करेंगे। तो यहाँ से लिखेंगे BC बराबर रूट में, अब BC तो यहाँ पे B और ये C, तो इसे मानेंगे, अब इसे हम x1 मानेंगे और इसे y1, इसे x2 मानेंगे और इसे y2। हम क्रम से बदलते हुए मानों को अलग अलग x1 और y1 मानेंगे। जैसे हम यहाँ पे A और B लेंगे तो यहाँ पे इसे x1 y1, अब यहाँ पे अगर B और C लेंगे तो जो पहले x2 थी अब वो हमारी x1 बन जाएगी और y1 बन जाएगी। इसी तरह से जब आगे बढ़ेंगे तो आगे भी इसी तरह से परिवर्तन होता रहेगा। तो इसे ही आप लोगों को फोकस करना है। मेन समझने वाली बात यही है कि हम क्रम से x1 और y1 का मान चेंज करते जा रहे हैं। उसी तरह से आप भी ध्यान से वीडियो को देखना और समझना, ताकि आप लोगों को मान के जो सॉल्व करना है क्वेश्चन को उसमें कोई भी दिक्कत और त्रुटि न उत्पन्न हो। तो आइए हम BC का भी मान ज्ञात करते हैं। तो यहाँ से लिखेंगे BC बराबर, तो यहाँ पे इसे मानेंगे x1, इसे y1, इसे x2 और इसे y2। तो यहाँ से लिखेंगे ब्रैकेट में 9, फिर यहाँ पे अब देखिए तो यहाँ पे x1 का मान 3 है, तो यहाँ पे 3 टोटल का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे y2, तो y2 की वैल्यू दी गई है 8, तो लिखेंगे 8 माइनस y1 की वैल्यू 0, तो यहाँ पे 0 का यहाँ टोटल होल स्क्वायर। अब यहाँ से लिखेंगे BC बराबर 9 में से अगर 3 को घटा दे तो 6, तो 6 की पावर में 2 प्लस यहाँ पे 8 में से 0 घटाएंगे तो 8, तो 8 के पावर में 2। अब टोटल का वर्ग कर देंगे तो 6 का वर्ग होगा 36 प्लस 8 का वर्ग होगा 64। अब यहाँ से इसे जोड़ देंगे तो यहाँ से हो जाएगा रूट का 100 और यहाँ से देखें तो ये 10 का वर्ग है तो ये कड़ी से बाहर हो जाएगा, तो इसे लिखेंगे 10 इकाई। अब यहाँ पे ये बाहर कैसे होगा इसे भी हम आप लोगों को जस्ट ही समझा रहे हैं, तो यहाँ पे समझ लीजिएगा। जैसे यहाँ पे 100 लिखा है तो ये रूट में 100 लिखा गया, तो रूट में 100 को हम लिख सकते हैं 10 गुणे में 10, इस तरह से लिख सकते हैं कि 100 लिखा गया तो इसे रूट में 10 गुणे 10 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे रूट में जिसका पेयर बनेगा, पेयर मतलब होता है जोड़ा, अर्थात वह संख्या 2 बार लिखी होनी चाहिए। तो 10 देखे तो यहाँ पे भी लिखी गया और यहाँ पे, तो ये देखे तो जोड़ा बन रहा है। तो जब ये जोड़ा बनेगा तो ये करड़ी से बाहर निकलेगा, जब करड़ी से बाहर निकलेगा तो यहाँ पे 2 बार था, तो करड़ी से बाहर आने पर सिर्फ एक ही बार लिखा जाएगा, जैसा कि यहाँ पे लिखा गया है। अब इसी तरह से हमने BC को भी ज्ञात कर लिया। अब यहाँ पे हम ज्ञात करते हैं CA को। अब यहाँ पे निकालेंगे CA बराबर, तो CA बराबर, तो यहाँ पे रूट लगाएंगे पहले।
अब सी की वैल्यू और ए की वैल्यू की ज़रूरत पड़ रही है। तो यहाँ पे देखिए तो सी ए, तो यहाँ पे सी की वैल्यू है 9,8 और ए की वैल्यू है -5,6। तो यहाँ पे इसे मानेंगे x1 और इसे मानेंगे y1। अब इसे x2 और इसे y2। तो हम इसी क्रम में अपने फार्मूले की मदद से इसे भी निकाल लेंगे। तो आइए सॉल्व करते हैं हम सी ए का मान। तो यहाँ पे लिखेंगे तो ब्रैकेट में होगा x2, तो x2 की वैल्यू हमारी दी गई है यहाँ पे -5, तो लिखेंगे -5 माइनस x1 की वैल्यू, तो x1 की वैल्यू है हमारी 9। फिर यहाँ पे लिखेंगे प्लस y2, तो y2 की वैल्यू हमारी दी गई है यहाँ पे 6 और y1 की वैल्यू दी गई है हमारी यहाँ पे 8। तो यहाँ पे लिखेंगे 8 और टोटल का क्या करेंगे, वर्ग कर देंगे। अब यहाँ पे इसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से देखें तो सी ए बराबर रूट में -9 में -5 को जोड़ेंगे तो यहाँ से आ जाएगा माइनस का 14, यहाँ पे वर्ग कर देंगे, प्लस यहाँ 6 में से -8 अगर देखें तो यहाँ से आ जाएगा -2, यहाँ पे भी वर्ग कर देंगे। अब यहाँ पे सॉल्व करेंगे इसे, तो यहाँ पे 14 का जब वर्ग करेंगे तो यहाँ से इसका वर्ग करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 196 जो कि प्लस में आएगा। फिर यहाँ पे प्लस -2 का वर्ग करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 4। अब टोटल अगर यहाँ पे जोड़ दें तो यहाँ से आ जाएगा रूट में 200। अब यहाँ रूट में 200 आ गया तो इसे हम लिख सकते हैं कि सी ए बराबर रूट में 200 को लिख सकते हैं 10 रूट में 2। इसका मात्रक लिखेंगे इकाई। अब यहाँ पे हमने इसे कैसे लिख दिया, तो यहाँ पे इसे भी समझ लेते हैं कि यहाँ पे रूट में अगर 200 है तो इसे लिख सकते हैं रूट में 2 गुणे 100। अब जानते हैं कि 100 को भी तो हम लिख सकते हैं 10 गुणे 10 के रूप में। तो 10 का जब पेयर बनेगा तो ये 10 बाहर निकल जाएगा, अर्थात ये 100 10 के रूप में बाहर हो जाएगा, बचेगा कितना हमारा रूट का 2। तो यही तो हमने यहाँ पे लिखा है। अब यहाँ पे हमने ए बी बी सी और सी ए को ज्ञात कर लिया। तो अब हमें कहा गया कि समद्विबाहु त्रिभुज, तो समद्विबाहु के लिए दो भुजाएं बराबर होनी चाहिए। तो यहाँ पे देख लें तो दो भुजा का मान हमारा बराबर आया है, क्योंकि यहाँ पे हमने ए बी को ज्ञात किया तो ए बी बराबर 10 इकाई और बी सी को भी ज्ञात किया तो 10 इकाई, जबकि सी ए की वैल्यू हमारी डिफरेंट आई है। तो यहाँ पे हम जानते हैं कि समद्विबाहु के लिए यही कंडीशन होता है कि दो भुजाओं का मान बराबर होना चाहिए, वो भुजा चाहे जो भी हो। तो यहाँ पे हमने दो भुजाओं का मान बराबर देखा भी है और ज्ञात भी किया है। तो ए बी और बी सी का मान बराबर आया, जबकि सी डी जो सी ए है, सी ए का मान हमारा अलग आया है। अब यहाँ पे हमें समकोण त्रिभुज भी सिद्ध करना है। तो जानते हैं कि समकोण त्रिभुज के लिए क्या होता है कंडीशन, कि सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष या अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होनी चाहिए। तो सबसे बड़ी भुजा इन तीनों मानों में देखेंगे कि सबसे बड़ा मान कौन सा है। तो यहाँ पे देखें तो ये 10 करड़ी में 2 लिखा गया और ये 10 लिखा गया है और ये भी 10। तो इन तीनों में आकलन करें तो सबसे बड़ी वैल्यू हमारी ये होगी सी ए। तो यहाँ पे सी ए का वर्ग इन दोनों भुजाओं के वर्ग के योगफल के बराबर होना चाहिए, अर्थात समकोण के लिए कंडीशन निकाल रहे हैं। तो यहाँ से लिख देंगे समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज के लिए, तो समकोण त्रिभुज के लिए सबसे बड़ी भुजा, तो सबसे बड़ी भुजा हमारी है सी ए, इसका वर्ग करेंगे शेष दो भुजा अर्थात ए बी का वर्ग और प्लस बी सी का वर्ग, इसका मान आपस में क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पे हम रख के भी देख लेते हैं। तो सी ए का मान देखें तो 10 रूट में 2, यहाँ पे होल स्क्वायर है तो यहाँ पे होल स्क्वायर करेंगे, बराबर ए बी का मान हमारा आया था 10 तो 10 का स्क्वायर करेंगे, प्लस बी सी का मान भी आया था 10 तो यहाँ पे 10 का स्क्वायर कर देंगे। अब इसे सॉल्व कर लेंगे तो 10 का वर्ग होगा 100 और ये रूट में 2 का वर्ग होगा तो आएगा यहाँ पे 2। तो यहाँ से लिखेंगे 100 गुणे 2 बराबर 10 का वर्ग करेंगे तो यह हो जाएगा 100, प्लस इस 10 का वर्ग करेंगे तो इसका भी मान हो जाएगा 100। अब टोटल को जोड़ दे रहे हैं या तो गुणा करेंगे, तो 2 में 10 100 का गुणा करेंगे तो 200 बराबर यहाँ पे भी 100 में 100 जोड़ देंगे तो 200। अब देखें तो सबसे बड़ी भुजा का मान शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योगफल के का है, बराबर है। तो जब यहाँ पे बराबर हो गया तो ये हमारा समकोण त्रिभुज भी क्या हुआ, सिद्ध हुआ। तो लिखेंगे यहाँ पे हम नीचे से लिखेंगे कि ए बी बराबर है बी सी, लेकिन डज नॉट इक्वल है कौन, सी ए। अतः त्रिभुज हमारा क्या है, समद्विबाहु है। तो ये हमारा क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज। ये हमने त्रिभुज की आकृति दे दी, समद्विबाहु त्रिभुज। और समकोण के लिए ये हमने कंडीशन दर्शाया है। तो लिख देंगे यहाँ से कि अतः तीनों बिंदु एक समद्विबाहु, अतः तीनों बिंदु एक समद्विबाहु
समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं या तीनों बिंदु एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है। इस तरह से लिख सकते हैं। तो ये हमारे इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन रहा। अब मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो यदि आप लोग को ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो के लिए एक लाइक तो ज़रूर बनता है और इस वीडियो का लिंक अपने दोस्तों को ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि आप लोगों की तरह वो भी बोर्ड एग्जाम में बढ़िया परफॉर्मेंस कर सकें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।